अस्सलाम नाज़रीन, अमजद कुरैशी प्रोग्राम आज की बात अमजद कुरैशी के साथ हाज़िर खिदमत है। माह सियाम चल रहा है और दिल ये चाह रहा है कि बार बार माह रमज़ान पर ही बात की जाए, तो लिहाजा अभी मुझे अपना पिछला दौर, बचपन का दौर याद आ गया कि जिस दौर में हम हमारे घरों में जब कुर्बान हमारे घरों में जब आपके घरों में जब इफ्तारी बना करती थी, तो इतनी तादाद में इफ्तारी बना करती थी कि करीब करीब के अड़ोस पड़ोस के लोगों को, जो नादार लोग होते थे या जो खुशहाल भी लोग होते थे, उनके घरों में हम हमें याद है कि हम इफ्तारी की ट्रे हमारी वालदा हमें पकड़ाती थी और हम घर घर जाके वो इफ्तारी दिया करते थे। आज का वो दौर है कि इफ्तारी तो देना तो दूर की बात है, लोग पूछते भी नहीं कि पड़ोस में कौन भूखा है और कौन प्यासा है, कोई रवादारी नहीं है, कोई एहसास नहीं है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमने कभी ये 10 रोज़ा और 3 रोज़ा और 5 रोज़ा तरावी की, हमने 7 रोज़ा तरावी की हमने कभी नहीं सुना था। हमेशा 30 रोज़ा तरावी होती थी और तरावी इस सेंस में होती थी कि चलो पूरा साल अगर मसरूफियत के बाइस जो है वो कुरान सुनने को नहीं मिलता या पढ़ने को नहीं मिलता, तो इसी बहाने हम 30 रोज़ा तरावी जो है वो कुरान सुनने की सूरत में हम अदा कर लेते थे। और उस ज़माने में तरावी एक बाकायदा एक रिवाज था, बाकायदा एक मजहबी रस्म थी। मगर अब जो है वो तरावी ऐसी हो गई है कि पहले तो वही वो होता है 30 रोज़ा से 20 रोज़ा, 20 रोज़ा से वही 15 रोज़ा, 15 से 10, 10 से 7 और अब 3 रोज़ा एक्सप्रेस तरावी तरावी शुरू हो गई है। 3 में वो मौलाना साहब जो इतनी तेज़ी से पढ़ते हैं कि जो अगर समझना भी चाहे एक मुसलमान, एक आम इंसान, तो वो समझने से कासिर है। तो लिहाजा तरावी अब जो है वो सिर्फ एक दिखावा रह गई है। तरावी जो है अब एक फैशन रह गई है। तरावी पढ़ना या सुनना हमारे लिए मकसद नहीं होता, सिर्फ एक लोगों को बताना कि हम तरावी पढ़ रहे थे या सुन रहे थे। दूसरी बात एत्तिकाफ़ की। एत्तिकाफ़ आज कल मैंने एक ऐसे बच्चे को देखा जिसकी उम्र शायद 7-8 साल थी, वो एत्तिकाफ़ में बैठने जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि बेटा एत्तिकाफ़ का मतलब पता है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों बैठ रहे हो? कि अम्मी ने कहा है, तो अब्बू ने कहा है। एहतिकाफ़ भी आजकल ऐसा हो गया है कि बस लोगों को दिखाना है कि हम एहतिकाफ़ में बैठे हैं, ताकि जब बाहर निकलें तो अमामा बंधा हुआ हो, पगड़ी बंधी हुई हो, लोग हार फूल लेके बाहर खड़े हुए हों और हमें मुबारकबाद दे रहे हों। और तो और मैंने एहतिकाफ़ में ये भी देखा है कि मोबाइल सर्विस बड़ी तेज़ और चाको-चौबंद तरीके से चल रही होती है, मैसेजेस बड़े चाको-चौबंद तरीके से चल रही होती है, जबकि एहतिकाफ़ का मतलब ये होता है कि दुनिया और माफ़िया से बेखबर, सिर्फ़ अल्लाह से हम कलाम, सिर्फ़ अल्लाह से बात। तो लेकिन हम अल्लाह से बात नहीं कर रहे होते, हम तो वो तमाम काम कर रहे होते हैं जो हम बाहर बैठ के कर रहे होते हैं और अंदर क्या बैठ के करना मना होती है। हम लोगों से ताल्लुकात कायम कर रहे होते हैं, लोगों से मामलात कर रहे होते हैं, लोगों से कारोबारी डील कर रहे होते हैं, लोगों से जो दुकानदार हज़रात हैं वो कारोबार कर रहे होते हैं, जो दूसरे लोग हैं वो अपने दूसरे काम कर रहे होते हैं। लेकिन हम असल काम जो हमारा एतिकाफ़ में है, अल्लाह से हम कलाम होना, दुनिया और माफ़ी से बेखबर होना, वो हम नहीं कर रहे होते। तो आजकल एक्सप्रेस तरावी का दौर है, 3 रोज़ा तरावी का दौर है, 3 रोज़ा तरावी पढ़ें, इफ्तार किसी को ना पूछें, इफ्तार किसी को ना कराएँ। वैसे तो शहर में अगर देखा जाए तो लाखों, करोड़ों लोग जो है वो दस्तरख़्वान के ज़रिए इफ्तार कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे महल्ले पड़ोस में एहसास रवादारी, एहसास मोहब्बत, एहसास ईसार, कुर्बानी, जितने दिनों में पिछले दिनों जो मैं व्लॉग्स कर रहा हूँ, वो सबका फुक़दान है और वो इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम में इन बातों का शऊर आ जाए, मेरी कौम में इन बातों की आगाही आ जाए। और मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा मकसद कोई फॉलोवर्स बढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद कोई पैसे कमाना नहीं है, मेरा मतलब मकसद कोई फ़ेम होना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ़ है कि मेरी कौम में आगाही आ जाए, मेरी कौम में शऊर आ जाए, मेरी कौम इस काबिल हो जाए कि वो एक सच्चा मुसलमान बन जाए, एक मुनाफ़िक़त से दूर आ जाए, मुनाफ़िक़त से खुद को परे कर दें और एहसास नदामत उनके अंदर आ जाए, एहसास मोहब्बत उनके अंदर आ जाए, इसार कुर्बानी उनके अंदर आ जाए। तो लिहाज़ा आज का मेरा यही पैगाम है कि मोहब्बत, इसार, कुर्बानी और रवादारी। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, कल फिर हाज़िर होता हूँ।